हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से वीडियो लेके आए प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा ये डिस्कशन होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या कैरेक्टर है। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या कैरेक्टर है? देखिए प्यारे बच्चों, हमने कल बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। जिसमें 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होगा वही ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। डी सब सेल में जिसमें 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होगा वही ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जिसमें डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा यानी D10 होगा, उसके ट्रांजिशन मेटल हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि अब जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनमें D10 होता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी डी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अन्य एलिमेंट की तरह। आज प्यारे बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा किस तरह से ट्रांजिशन मेटल को ज़्यादातर कैटलिस्ट में यूज करते हैं और इनका जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, तो ये आसानी से क्या होते हैं कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ज़्यादा है प्यारे बच्चों, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। आप नोट कर लीजिए, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा यानी निगेटिव होगा, तो वह बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट में ज़्यादा है। अन्य भी एलिमेंट हैं, है ना। तो देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए, पॉइंट वाइज नोट करिए कलम कापी लेकर, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में खूब मिलते हैं, आए भी हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हमने बनाया है। आप देखिए, मरकरी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैंने बताया था। लेकिन मरकरी मेटल है और यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आपके क्वेश्चन में सवाल उठता होगा क्यों लिक्विड हो गया? क्योंकि प्यारे बच्चों मरकरी की मेटालिक बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर विच इज लिक्विड, जो कि लिक्विड है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। सभी ट्रांजिशन मेटल की एक मेटालिक स्ट्रक्चर होती है एंड सो मेटालिक प्रॉपर्टी। मरकरी को छोड़कर बाकी अन्य एलिमेंट मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है भाई? कंडक्टिविटी कंडक्शन का, मैलिएबिलिटी माने जिसको हथौड़ी से पीट दें, हैमरिंग कर दें, फैल जाए। डक्टाइलिटी, जिससे वायर खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। लस्चर, चमक, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट है, देयर एटॉमिक रेडाई आर इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडाई है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच का है। इन सीरीज यानी पीरियड में इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक रेडाई प्यारे बच्चों घटता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। और एक कारण और है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, बट द डिक्रीज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे। लेकिन यह एटॉमिक रेडाई जो डिक्रीज हो रहा है बीच में थोड़ा कम हो जाता है, पीरियड के बीच में मिडवे में जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों मेटल तो है ही हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। हाई इंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन, इनका वेपोराइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। हाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ देयर आयंस,
इनके आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वेपराइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयन बहुत हाई होता है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इन देम। ये सारी प्रॉपर्टीज जो तीनों हमने बताया है ये मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करता है। मेटालिक बॉन्ड कैसा है प्यारे बच्चों, जैसा कि देखिए मैंने बताया था अभी मरकरी का मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, जिससे मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, दियर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आर हायर। देखिए ये बहुत ऊंची बात है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है दैन 2 पी एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन देखिए पॉइंट आगे बढ़ रहा है, लेस देन 2 पी ब्लॉक एलिमेंट। यही तो ऑब्जेक्टिव बना है। पी ब्लॉक एलिमेंट से इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट से इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं प्यारे बच्चों। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। जैसे आयरन का फेरस फेरिक है ना, फेरस में क्या होगा, आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रिक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो करते हैं प्यारे बच्चों। The ability of any oxidation state or tendency for the transition metal ion to act as oxidizing agent or reducing agent depends on the electrode potential। प्यारे बच्चों कोई ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। यानी हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ए नंबर ऑफ दी ट्रांजिशन मेटल्स एंड दियर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया था कि बहुत से ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का काम करते हैं, जैसे निकिल है हाइड्रोजिनेशन में किया जाता है, और कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसको, और फेरिक ऑक्साइड है। बहुत से ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड हैं जो कि कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ज़्यादातर जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके काफ़ी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कंपाउंड जो है जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और इनको चुंबक की तरफ ले जाएं तो चुंबक इनको खींच लेगा। दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। ये डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, दे फॉर्म इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स लाइक। कुछ अन्य एलिमेंट से मिलकर इंटरस्टिटियल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन से मिलकर, कार्बन से मिलकर, बोरान से मिलकर, नाइट्रोजन से मिलकर। और दे फॉर्म एलायड। एलायड माने मेटल का मिक्सचर, मेटल का मिक्सचर प्यारे बच्चों, जैसे कापर जिंक का मिक्सचर है, और जो है कापर निकिल का मिक्सचर। तो एलाय बनाते हैं। यानी एलाय क्या होता है, होमोजेनियस सोल्यूशन होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। अब थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हो जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है प्यारे बच्चों, हमने दोनों बता दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। पहला पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट विद हायर यानी मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका काफ़ी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वे स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आप नोट कर लीजिए, वे ट्रांजिशन एलिमेंट जिनका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वे स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इट हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बी रिड्यूस्ड। और ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनका हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्यारे बच्चों, अगर लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट विद लोअर यानी मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बी ऑक्सीडाइज्ड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।